एक समय की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। इसी गांव में रहता था मोहन। फटे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन आंखों में सवाल और दिमाग में जवाब। मोहन बेटा, आज फिर कुछ खाया नहीं तूने? माँ, पेट से ज्यादा मेरा मन भरा हुआ है। तू अजीब है रे। दुनिया रोटी से चलती है। और माँ, दुनिया सोच से बदलती भी है। और उसी गांव में ही रहता था वीरू। लंबा चौड़ा शरीर, भारी आवाज और घमंड से भरी चाल। अरे मोहन, इतना सोच सोच कर क्या करेगा? सोचूंगा नहीं तो समझूंगा कैसे? समझ से क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। वीरू की आवाज तेज थी, लेकिन उसकी बातें खोखली थीं। मोहन चुप रहता, पर उसकी चुप्पी बोलती थी। बच्चों, आज मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर ताकत और बुद्धि में से किसी एक को चुनना हो तो क्या चुनोगे? ताकत। जो ताकतवर है वही राजा है। और तुम मोहन? मैं बुद्धि चुनूंगा गुरुजी। क्यों मोहन, सिर्फ बुद्धि ही क्यों? क्योंकि ताकत थक जाती है, पर बुद्धि रास्ता ढूंढ लेती है। गुरुजी मुस्कुरा दिए। वीरू ने नाक सिकोड़ ली। देख लेना मोहन, एक दिन मेरी ताकत तुझे चुप करा देगी। और एक दिन मेरी समझ तुझे सुनना सिखाएगी। कुछ महीनों बाद राज्य में बड़ी समस्या आ गई। राजा उदय सिंह का अनाज भंडार चोरी हो रहा था। राजा उदय सिंह ने सभी गांव वालों को राज दरबार में बुलाया और कहा, मेरे सैनिक असफल हो चुके हैं। जो इस समस्या को हल करेगा उसे मिलेगा सम्मान और इनाम। तभी वीरू ने राजा से कहा, महाराज, मुझे भेजिए, मैं चोरों को पकड़ कर ले आऊंगा। ठीक है, पर सोच समझकर काम करना। वीरू रात में तलवार लेकर निकल पड़ा। शोर मचाया, धमकाया, लेकिन चोर और चालाक हो गए। सामने आओ कायरों, सामने आओ कायरों। वीरू की ललकार के बाद हवा का झोंका भी जैसे रुक गया, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अगले दिन फिर गांव के सभी लोग दरबार में आए। तभी मोहन ने राजा से कहा, महाराज, अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चोर ताकत से नहीं डरते, वे लालच से चलते हैं। अगर हम नकली भंडार बनाएं और असली को छुपा दें तो मंजिल की चाह में वो भटकते रहेंगे, धूल को तिजोरी समझकर बटोरते रहेंगे। वो जीत कर भी सब कुछ हार जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया। अगली ही रात चोर पकड़े गए। सैनिक ने आकर बोला, महाराज, चोर मिल गए। मोहन, तूने साबित कर दिया कि आवाज में समझ हो तो सन्नाटा भी बोलता है। मोहन, आज तू राजा के सामने खड़ा था। माँ, आज मेरी आवाज डर से बड़ी थी। राजा ने मोहन को राज्य का सलाहकार बना दिया और वीरू, वह उसका सबसे अच्छा शिष्य बन गया। याद रखना बच्चों, जो सुनना जानता है वही बोलना सीखता है। और इस तरह शांतिपुर गांव ने जाना, ताकत शोर मचाती है, लेकिन बुद्धि इतिहास बनाती है।